Hello bachon, let's see the question. The question says that find the odd one out with regards to four daughter cells from meiosis are equal in size in। तो हमें यहाँ बताना है कि जो फोर डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस के थ्रू, उनके रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है ओड वन है, मीन इन सबसे अलग होगा, तीन एक जैसे होंगे और एक जो है अलग होगा। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है इसमें हमें बताना है जो सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं मियोसिस की, उनमें हमें बताना है उनके बारे में, जो ओड वन स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। मीन हमें पूछा गया है मियोसिस के बारे में। मियोसिस जो है यह एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसे हाफ डिवीजन और इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इसके थ्रू जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो जस्ट हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू मदर सेल, इसीलिए इसे हाफ डिवीजन या रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, स्पोरोजेनेसिस इन ब्रायोफाइट्स। तो जो स्पोरोजेनेसिस होता है ब्रायोफाइट्स में, इनमें इक्वल साइज की जो डॉटर सेल्स है वो बनती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं इक्वल साइज होता है डॉटर सेल्स का, इक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल्स। इसमें जो सेल्स बनती हैं उनका इक्वल साइज होता है। आगे की ओर दिया गया है, आगे देख लेते हैं स्पोरोजेनेसिस इन वेस्कुलर प्लांट्स। तो इसमें भी क्या होता है, जब वेस्कुलर प्लांट्स में स्पोरोजेनेसिस होता है तो उसके थ्रू भी जो डॉटर सेल्स बनेंगी, तो यहाँ पर मियोसिस होता है, तो ये भी इक्वल साइज की होती हैं। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, तो ये तो हो जाएंगे हमारे रॉन्ग आंसर। हमें बताना है ओड वन। और हमारे पास ऑप्शन सी दिया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन एनिमल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है एनिमल्स में, उसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ह्यूमंस में पूछा गया है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग जो है मियोसिस होता है और इसके थ्रू भी इक्वल सेल्स की स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है। तो इसके थ्रू सबसे पहले तो स्पर्मेटिड बनते हैं और देन स्पर्मेटिड जो है उनमें डिफरेंशिएशन होकर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्मेटिड जो है वो भी इक्वल साइज के होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है एक जैसे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, स्पोरोजेनेसिस इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोजेनेसिस इन वेस्कुलर प्लांट्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन एनिमल्स, तो इनमें जब मियोसिस होता है तो इक्वल साइज की डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे ऑप्शंस जो है रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी दिया गया है oogenesis इन एनिमल्स और ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का एग्जांपल दिया है, तो ह्यूमन फीमेल में जब oogenesis होता है तो वहां पर साइटोकाइनेसिस जो है ये होता है अनइक्वल टाइप का, जिससे कि पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो इसके थ्रू क्या होता है, पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है और एक बड़ा अवम की फॉर्मेशन होती है जो कि फंक्शनल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज oogenesis इन एनिमल्स जो है इस दौरान जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो साइज में इक्वल नहीं होती हैं। यहाँ पर एक सेल जो है वो बड़ी होती है, बाकी सब पोलर बॉडीज होती हैं जो कि लास्ट में डिग्रेड हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।